संसार की अनंत अवस्थाओं को स्वीकार किया। शिष्य ने प्रश्न किया, प्रभु जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा, इन 7 तत्वों के 6 की व्याख्या आपने की है, मोक्ष तत्व का भी आपने व्याख्यान किया था। वो मोक्ष क्या है? जीव की अंतिम दशा संसार में 14वां गुणस्थान है। और जिस जीव ने चारित्र की पूर्णता, परम यथा क्या चारित्र को प्राप्त किया हो, संपूर्ण दशा जीव की क्रिया जन्य व्यवस्था 6वें 7वें गुणस्थान तक ही है। इसके उपरांत अंतरंग धारा है, जो भावों की विशुद्धि है, आत्म परिणामों की निर्मलता है, स्वात्म रमण है, स्वानुभूति है, द्रवगुण पर्याय का आलम्बन है। ये आलम्बन जो है इस जीव के गुणस्थान को ऊपर उठाता है। कर्तृत्व का जहां पूर्ण अभाव है, कर्तापन कभी भी विशुद्धि स्थान को वर्धमान नहीं करता। कर्तापन की दुर्गंध जहां विलीन हो चुकी है, जो आश्रव था वो वहां शुभ रूप रहता है। जहां अशुभ आश्रव का पूर्ण विलीनीकरण हो गया, शुभ आश्रव मात्र अवशेष था, शुभ आश्रव भी समाप्त जहां हो जाता है, वहां योग का निरोध हो जाता है। आपने 9वें अध्याय में एक वीतरागी श्रमण की चर्या को सुना। निर्गंत से लेकर के स्नातक की व्याख्या सुनी। स्नातक योगी जो क्षीण कसाय, क्षीण मोह गुणस्थान के अंतर मुहूर्त अनंतर ही प्राप्त करता है, उस मुनि का नाम है स्नातक मुनि। 12वां गुणस्थान जीव का जो है ये मोहिनी कर्म का 6 रूप गुणस्थान है। मोह का जहां विनाश हुआ, उन योगी की दशा, उन योगी की दशा लहरा रहे, अंदर में हिलोने ले रहे हैं। कहां निगोद दशा? जरा पीछे मुड़ के देखें। जितने यहां बैठे हैं मित्र, अपने शुरू से प्रारंभ से आज तक की भूमिका को जरा पीछे मुड़ के देखो। यदि आप विद्यार्थी थे, ये तो सबको मालूम है क्या स्थिति थी, आज तुम कहां तक पहुंचे हो। यदि गरीब थे, आज तुम धनपति हो गए हो। मित्र, गरीबी के दिन के जो गरीबी का दिन था उस दिन पहुंच जाइए। पीछे मुड़ के देखोगे, इतना भी नहीं जानते हो जो बचपन में आप कई मंदिर के प्रांगण में, कभी खेल के मैदान में गिल्ली डंडा खेलते थे, बुजुर्ग लोग आपको डांटते थे, ये बच्चे क्यों यहाँ उपद्रव मचा हुए हैं। इतना तो याद होगा। भूत में जाओ, अपनी औकात को देखो। वो आज इस उम्र तक आ चुके हो,
समझदार हो गए हो, समझदार की अनुभूति लो। जो जीव निगोद में पड़ा था, वो निगोद से स्थावर हुआ, स्थावर से त्रस हुआ, दो इंद्रिय आदि से पंचेंद्रिय अवस्था को प्राप्त किया, और पंचेंद्रिय में मनुष्य बना। और जब मनुष्य बना, प्रथम गुणस्थान से ऊपर उठा, चतुर्थ गुणस्थान का स्पर्श किया, वहां से विशुद्धि बनाते बनाते ज्ञानी तृतीय मिश्र गुणस्थान है। इस गुणस्थान में संयम होता नहीं, मृत्यु होती नहीं। द्वितीय गुणस्थान जो है वो सम्यक रूपी पर्वत से गिरने का गुणस्थान है। जो जीव पर्वत से गिरा है, जब तक जमीन पर नहीं पहुंचा, असाधन मिथ्यात की भूमि में जब तक नहीं टपका, तब तक ये साधन गुणस्थान है। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव पुरुषार्थ करता है, मिथ्यात के टुकड़े किए, सम्यक की लब्धि को प्राप्त किया। उस समय निहारना, अनादि अविद्या से युक्त कव का अश्रद्धान था, जीव अनादि है, सम्यक प्राप्त किया है। ये तो बाजे बज गए, ये तो बाजे बज गए। बोले आज से मैं मोक्ष मार्गी, भले उपचार से हो लेकिन है। दंशन मूलो धम्मो, धर्म का मूल प्रारंभ हो गया। और जब सम्यक को प्राप्त किया जीव ने, जो व्यक्ति असीमित पापों में लिप्त था, अवक्ष अन्याय अनीति से युक्त था, सम्यक प्राप्त होते ही इन सब से दूर हो गया। आत्मा की वो अनुभूति उसके पास आ गई जो कभी प्राप्त नहीं की थी आज तक। इसलिए जीव तीन कर्ण प्रणाम करता है, अनुवृत्ति कर्ण, अपूर्व कर्ण, अधा कर्ण। एक कर्ण प्रणाम करता है जो परिणामों की निर्मलता विशुद्धि पूर्व में कभी प्राप्त नहीं की। अपूर्व कर्ण प्रणाम के समय सम्यक के योग हुआ जीव तब प्राप्त करता है। ऐसा जीव विषय कषाय से एक दिश वृत्त होता है, तो गुरु श्री गुरु के पाद मूल में पहुंच करके निवेदन करता, प्रभु मैं व्रती श्रावक बनना चाहता। आप तो यही देखते हो कि एक कोई पुरुष आया, कोई माँ आई, श्रीफल लेकर चढ़ा दिया, बोले क्या है, बोले व्रती बनना है। हे मित्र, एक उपवास करने के लिए आदमी को कई बार सोचना पड़ता है। जो कहीं भी भोजन कर सकता था, कहीं पानी पी सकता था, आज बंधन में बंध गया। सब जगह का पानी समाप्त हो गया उसका, सब जगह भोजन समाप्त हो गया। दुनिया जगह जगह लड्डू पेड़े खाते मिलेगी, तब एक व्रती कुआं खोजता है। प्राशुक पानी, प्राशुक शुद्ध भोजन, धन्नो देश व्रती के लिए। व्रतों की महिमा आना चाहिए, और व्रतियों का धर्म है
मित्र, इस प्रकार से व्रतों का निर्वाह करो। आपके व्रतों को देख करके अव्रतियों को व्रत की महिमा है। द्रव्य से भी व्रत दिखे, भाव से भी व्रत दिखे। अच्छा सोला करो, अच्छा शुद्ध भोजन करो, भक्ति करो, लेकिन किसी अव्रति को मेरे द्वारा परेशानी नहीं होना चाहिए। ये मैं अंदर का रहस्य बता रहा हूं। पंचम काल के व्रतियों को अपना सम्मान बचा के रखना हो तो मेरी बात को स्वीकार करो। आपका फर्श पर बैठने का त्याग है। आप समय के पहले आगे आगे बैठ जाओ, अपनी चटाई लेके आओ। पीछे से आएंगे हम व्रती हैं, फिर फर्श हटाओ, खड़े हो गए दूर। पूरी सभा को आपने खंडित मंडित कर दिया। जो अनुशासन प्रिय है वो तुम्हारे व्रतों को नहीं जानता, वो ये कहेगा कैसे अनुशासनहीन लोग हैं। अनुशासित रहना चाहिए। हम प्रतिमाधारी हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है। प्रतिमाधारी अपने आत्म कल्याण के लिए बने हो, समाज को पेरने के लिए नहीं बने आप। नहीं, समाज का धर्म है व्रतियों का सम्मान करें। व्रतियों का धर्म है कभी समाज के पदों पर उलझ करके व्रतों की अवहेलना न कराए। सामाजिक काम में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे व्रतों का सम्मान रखते हैं, तुम तो मनमानी कर रहे हो, व्रती मात बने हो, कैसा है तुम्हारी व्रति नहीं बनी। व्रत की आड़ में तुम सबके सिर पर बैठना चाहते हो तो लोग फिर तुमको उतार देंगे। देखो, बिल्कुल अनुभव आगम और गुरु उपदेश से बात को समझो। मोक्ष तत्व की व्याख्या प्रारंभ करें तो मोक्ष की भूमिका क्या है। देश वृत्ति जो है उभय मार्गी है। इसका नाम है संयता संयत, संयमा संयम, देश संयम। व्रत भी इसके पास, अवृत्ति पर इसके पास, ये बीच का बिचौला है। इसको संभल के रहने की जरूरत है। इधर त्यागियों के बीच में भी रहता है, इधर असंयमियों के बीच में भी रहता है, क्योंकि व्रती है, उनका धर्म है, उनका धर्म है। नो इंद्रियेश विरदो नो जीवित से थावरे वापी जो सद जुड़तम सम्मट्य दोषो। इंद्रियों से व्यक्त नहीं, स्थावर त्रस से व्यक्त नहीं, अवरसम दृष्टि जीव है। और जो जीव जो तस्वाहो विरदो अवदाओ थावर एक समय में जीवे वृद्धा वृद्धे झुणिकमयी, जो त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थावर हिंसा का त्यागी नहीं है, एक ही समय में व्रति भी है अवृत्ति भी है, उसका नाम है वृतावृत संयमा संयम पंचम गुणस्थान। इसलिए ज्ञानियों, देश वृत्ति का धर्म है आपकी प्रवृत्ति ऐसी हो कि जगत के प्राणियों को देश वृत्तियों पर भी श्रद्धा बढ़े और महावृत्तियों पर भी श्रद्धा बढ़े। देश वृत्ति की निर्मल वृत्ति देख करके लोग यूं के ये ब्रह्मचारी जब ऐसा है, ब्रह्मचारी ऐसे है, निर्गंत मुनि आर्य कहीं कैसे होंगे। लोकेशना और लोक व्यवस्था, लोकेशना लोक व्यवस्था, इन दोनों से इसको बहुत दूर रहना पड़ेगा, तब व्रत की महिमा बढ़ा पाओगे। लौकिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बिल्कुल दूरी बना के जियोगे तभी तुम संयमित जीवन जी पाओगे। लंबे समय तक सभा में नहीं बैठना चाहिए आपको। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हो?
मैं इसलिए बोल रहा हूं, यदि आपको जगह जगह ढाबों पर, जगह जगह ठेलों पर, चौपालों पर, चौपाटी पर चाट चाटना हो, तो धर्म सभा में बैठोगे तो लोग फिर अश्रद्धा करेंगे। धर्म सभा में बैठने लगे हो तो कम से कम इतना ध्यान रखना, हम धर्म सभा में आगे बैठने वाले श्रोता बन चुके हैं। अब मैं आगे दिखूं, लेकिन चाट चाटे वालों के आगे ना दिखूं। बेटा गांधी ये सत्य है, जितने गुरु के नजदीक आओ, प्रभु के नजदीक आओ, जिनवाणी बांचना प्रारंभ कर दिए हैं, तो कुछ सदाचार तो आदमी को प्रकट दिखाई देना चाहिए। यदि वो नहीं दिखा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आप तो व्रती हो। लोगों की सीधी दृष्टि वहां जाती है, कोई जिनवाणी की स्वाध्याय करते हैं। सुबह से मंदिर में घंटी बजाते मिले और शाम को किसी बफर में गिद्ध भोज करते मिले, लोगों की बहुत श्रद्धा टूटती है। आइए, पंचम गुरुस्थान वृत्ति, जितनी त्यागी वृत्ति है, बहुत विवेक के साथ सुनना। आप व्रत का उपयोग कल्याण निमित्त ही करें, व्रत का उपयोग सम्मान बढ़ाने के निमित्त बिल्कुल ना करें। व्रती का सम्मान होता है, व्रती सम्मान चाहता नहीं। विश्वास रखना, हर एक भारत का श्रावक त्यागी का सम्मान रखता है। उमा स्वामी महाराज ने तत्वासूजी में मित्र स्पष्ट लिखा है, व्रतियों पर अनुकंपा करना।